नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीरान IAS स्टडी सर्कल पर। आज की जो हमारी क्लासेस होने वाली है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2027 के लिए, इसके अलावा हम पीएससी एमपीपीएससी यूपी पीसीएस बीपीएससी का ये भी हम क्लासेस चला रहे हैं। इसके अलावा हम जो क्लासेस चला रहे हैं सीसेट का मैथ का टॉपिक्स है, नंबर सिस्टम का, जिसमें हम बात करने वाले हैं यूनिट डिजिट, है ना, इकाई का अंक क्या होता है। बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी कि मैथ की क्लासेस स्टार्ट करी, तो वो क्लासेस हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि नंबर सिस्टम से यूपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और हमारे लिए ये जो टॉपिक्स है, ये नंबर सिस्टम वाला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके एक प्रकार से नंबर सिस्टम में बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड है, यूनिट डिजिट है, बहुत सारे पार्ट्स है जो कि हम विश्लेषण के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करवाऊँगा। ठीक है। अगर आपको मेरे बारे में मैं बता दूं तो मेरा 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ठीक है। इसके अलावा देखा जाए 3 ईयर का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मैंने 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट को मेंटर कर चुका हूँ। और इसके अलावा मैंने अपीयर हुआ था 1 टाइम यूपीएससी सीएससी 2024 के एग्जाम में। इसके अलावा देखा जाए तो यूपीएससी सीएससी 2026 का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी क्वालिफाइड हुआ है। अब ये मैथ का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इसके बारे में हम देखते हैं कि मैथ में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हमारा, जिसमें हम बात करने वाले हैं 1 बाय 1 कि जो नंबर से हम कौन कौन से जो क्लासेस देखने वाले हैं और कौन कौन से क्लासेस को हम वेरीफाइड करेंगे, क्लासेस टॉपिक्स जो होंगे उसको करेंगे हम। वो पता ही है कि कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। हम मैथ में जो सीसेट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसमें सबसे पहले अगर मैं टॉपिक्स के बारे में बात कर लूँ तो यहाँ आ जाएगा नंबर सिस्टम, किया जाएगा नंबर सिस्टम। तो इस नंबर सिस्टम वाले टॉपिक्स में अगर मैं बात करता हूँ, इस नंबर सिस्टम में ही छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे पहला टॉपिक इसी में अगर मैं बात करूँ, नंबर सिस्टम में दिया है इकाई का अंक। क्या दिया है? इकाई का अंक ज्ञात करना। इसके अलावा सेकंड होता है विभाज्यता। क्या होता है? विभाज्यता, जिसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी। उसी में तीसरा टॉपिक्स होता है तीसरा टॉपिक होता है उसमें अनुगामी शून्यों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ जीरो। क्या होता है? नंबर ऑफ जीरो होता है, तो भाई जीरो निकालो। चौथा पॉइंट होता है इसमें नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है अपने को, तो नंबर ऑफ फैक्टर भी अपन निकालेंगे। इसके अलावा इसी में टॉपिक्स होता है अपना डेसिमल का, वो निकालेंगे अपन। डेसिमल का दशमलव होता है। नंबर ऑफ डिजिट निकालेंगे। क्या निकालना है अपने को? नंबर ऑफ डिजिट निकालना है अपने को, नंबर ऑफ डिजिट निकालना है। इसके अलावा इसी में एक टॉपिक होता है नंबर ऑफ डिजिट के बाद इसमें निकालेंगे अपन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में हम देखेंगे। इसके बाद एक और टॉपिक्स होता है, इसको हम देखने वाले हैं। उसी में रिमाइंडर थ्योरम को देखेंगे, जिसको बोलते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल कैसे निकालते हैं वो बताओ, है ना, वो देखेंगे। उसी में एक टॉपिक्स होता है श्रेणी का, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव। उसी में एक टॉपिक्स होता है फ्रैक्शन का, वो हम देखने वाले फ्रैक्शन का। उसी में एक टॉपिक्स होता है हमारा घात, घातांक और करनी। घातांक और करनी। अब इतने सारे टॉपिक्स हैं नंबर सिस्टम में, अकेले एक टॉपिक है नंबर सिस्टम में। तो मुझे बताओ नंबर सिस्टम में टॉपिक्स है, तो एग्जामिनर क्या कर रहा है, इन टॉपिक से ही अकेला सीसेट में जो क्वेश्चन पूछता है, एवरेज 10 से लेकर 14 क्वेश्चन के एवरेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब 10 से 14 नंबर जो है आपको, है ना, क्वेश्चन जो है यहाँ से आ जाएंगे। 10 से 14 क्वेश्चन जो आपको यहाँ से आ जाएगा। सीसेट को क्वालिफाइड करने के लिए हमें 27 नंबर की आवश्यकता होती है। इसमें से 10 से 14 क्वेश्चन हम यहाँ से ही क्वालिफाइड कर देंगे, जो कि आसानी से हमको आ भी जाएगा और इजीली हम सॉल्व करेंगे।
देखो 10 से 14 क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक से आने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ये हमके देखना मतलब सोच सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट। अब दूसरे टॉपिक्स को भी मैं एक्सप्लेन करा देता हूँ यहीं पर, ठीक है। इससे में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आता है, इसी में अगर हम बात करें दूसरा टॉपिक जैसे कि अपन वो भी पढ़ेंगे, जैसे कि एलसीएम हो गया और सॉरी एचसीएफ हो गया और एलसीएम हो गया, ये टॉपिक्स होता है। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। इसके अलावा हम लेंगे कर्मचय और संचय, क्या होता है कर्मचय एंड संचय, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा चौथा टॉपिक्स बता देता हूँ मैं, जैसे कि पारयिकता, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आते नहीं हैं पर कभी कभी आ जाते हैं। 5वां टॉपिक है यहाँ पर परसेंटेज, क्या होता है परसेंटेज, परसेंटेज यानी प्रतिशत। इसके अलावा होता है प्रॉफिट एंड लॉस होता है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे रेशो एंड प्रपोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आप देखोगे एज वाला जो टॉपिक होता है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ रेस एंड दौड़ वाले क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आते हैं आपके बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आते कभी कभी, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जो कि हमें देखने भी है। एक सेकंड। इसके अलावा एवरेज वाला टॉपिक्स है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। एवरेज किससे क्वेश्चन आते हैं एवरेज से, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो मतलब ये 1 बाय 1 के रूप में हम इस टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे और 2-4 टॉपिक जो भी रहेंगे विश्लेषण में हम उनको भी एक्सप्लेन कर देंगे। टाइम में देखो टाइम स्पीड और डिस्टेंस वाला भी टॉपिक है, उसको बता देता हूँ मैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये कुछ टॉपिक्स हैं मैथ के जो यूपीएससी सीएससी के सीसेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप वनडे एग्जाम देते हो उसमें भी क्वेश्चन आता है। इसके अलावा एमपीपीएससी में, यूपीपीसीएस में, इन सभी में जो है ये क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं और ये हमें करना चाहिए, ठीक है। और हमें एक्सप्लेन भी करना है इन चीज़ों को। देखो किस टाइप से हमें 1 बाय 1 के रूप में जो नंबर सिस्टम का सबसे पहले हम टॉपिक शुरुआत करने वाले हैं। यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। देखो नंबर सिस्टम में हम बात करेंगे यूनिट डिजिट, क्योंकि यूनिट डिजिट वाला यार जो टॉपिक्स होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बेसिक से देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं यूनिट डिजिट। तो आप नोट्स बनाते चलिएगा, हम जो है लिखते हुए नोट्स बना रहे हैं, जो कि ज़्यादा समझ में आता है, क्वालिटी आती है उसमें। अब टॉपिक डाल दीजिएगा इसमें नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में हमारा पहला टॉपिक है, जिसका मतलब होता है, नाम है इकाई का अंक। इकाई के अंक को हम क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। इकाई का अंक जिसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट ये दिया है। अब इस क्वेश्चन को हमने टॉपिक लिख दिया, मैं 1 बाय 1 के रूप में यहाँ पर क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे, जिससे कि हम समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला सॉल्व कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन डालेगा, मैं जैसे ना क्वेश्चन दिया है 167 मल्टीप्लाई 2183 मल्टीप्लाई 497 839 235 और 1039 251 और दिया गया 532 में इकाई का अंक ज्ञात करो। अब देखो इस क्वेश्चन में इकाई का अंक बोला है, सिर्फ क्या बोला है, इकाई का अंक बोला है। तो बहुत आसान चीज़ है। इकाई का अंक देखो इसको बोलते हैं इकाई दाई से कड़ा। इकाई का अंक बोला है तो इकाई ये है, इकाई पीछे का सिर्फ लास्ट का देखो, ये इकाई है, ये इकाई है, ये इकाई है, ये इकाई है और ये इकाई है। जो भी इकाई है उसको लिख लो। जैसे ये 7 है तो मैं लिख दिया 7, ये 3 है तो ये 3, बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग करेंगे। ये देखो 7, ये कितना है 9 तो ये लिख देंगे 9। ये कितना लिखा है 5, ये लिख देंगे 5। ये कितना है 9,
ये कितना है 1 और ये कितना है 2। हम 1 बाय 1 के रूप में समझ रहे हैं। अब देखो अपने को इकाई का अंक लाना है। जब मैं दोनों का गुना करूँगा 7 दूनी 14 7 या 21 आ गया, तो पीछे का तो 1 ही बचा ना, इस 1 का गुना मैं 7 से कर दूंगा, तो बचा कितना है यहाँ पर 7। इस 7 का गुना मैं 9 से कर दूंगा, 7 नाम 63 हो गया। कितना हो गया 63। मुझे 3 से लेना देना है, 3 का गुना मैं 5 में करूँगा, 5 दूनी 5 या 15, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। मैं इस 5 का गुना 9 से करूँगा, 9 बचे 45, कितना आ जाएगा 45। बचा कितना पीछे का 5 इकाई का, 5 का गुना मैं 1 में कर दूंगा, तो बचा कितना 5। इस 5 का गुना मैं 2 में कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 में इकाई का अंक कितना आ गया 0, आंसर कितना आ जाएगा 0। आंसर क्या आ जाएगा 0 आएगा। तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अगर हम 1 बाय 1 के रूप में देखेंगे तो हमें पता भी चल जाएगा कि यूनिट डिजिट को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये तरीके हैं हमारे 1 बाय 1 के रूप में सॉल्व करने के, जो कि हमें आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। अब नोट्स बनाते चले जाइएगा और 1 बाय 1 पूरी क्लास से आपके जो खोपड़े में जो है ना मैथ नहीं भी आता है, तो आपका खोपड़ा खोपड़ी बन जाएगा। 100% आप बनी रहिए, क्लासेस देखते रहिए, डेली क्लासेस चलेगी अभी। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 को लिखता हूँ, मैं नंबर लिख रहा हूँ थोड़ा सा, 51 मल्टीप्लाई 132 51 मल्टीप्लाई 51 231 30 36 211 मल्टीप्लाई 15 321 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, मैं ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहा हूँ, पहले हम समझो यार। में इकाई का अंक क्या होगा, बस इकाई का तो अंक पूछा है वही निकाल लेंगे, और करना क्या है। इसके पीछे क्या दिया है देखो, ये 1 दिया है, ये देखो 1 दिया है। यूनिट डिजिट देखो, इकाई का अंक पीछे चालू होता है ना, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 ऐसा, तो इकाई ये है, या इकाई ये है पीछे का 1, या इकाई 1 है, तो यहाँ से लिख दूंगा मैं 1 कर दिया गुना, या इकाई का अंक 1 है कर दिया गुना, या इकाई का अंक 1 है कर दिया गुना, गुना के बाद देखो यहाँ इकाई का अंक 1 है कर दिया गुना, इकाई का अंक कितना 1 है। तो सर सब में 1 आ रहा है, तो करेंगे क्या आंसर, तो पता ही आपको 1 का गुना 1 में सब में करते हैं, आंसर 1 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा आपका इकाई का अंक आ जाएगा, अर्थात यूनिट डिजिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिएगा, 1 बाय 1 के रूप में आप लिख दिए। अगर आपको समझ में नहीं आता, आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं इंटरेस्ट आ रहा है कमेंट बता सकते हो कि क्या आपको चाहिए और क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, समस्या का समाधान है। अब आप बनी रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन लिखते हैं 1313 2121 897 मल्टीप्लाई 2172 2172 891 563 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 01 मल्टीप्लाई 28128 7651। अब इस क्वेश्चन में दिया है में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो यार यूनिट डिजिट क्या दिया है, देखो यार 7 दिया है, या क्या दिया 1 दिया है, या देखो या 5 दिया है, या 7 दिया है, या 1 दिया है, और या 1 दिया है। अब देखो 1 बाय 1 के रूप में या लिख देंगे हम पहले 7, या लिख देंगे 1, या लिख देंगे 5, या लिख देंगे 7, या लिख देंगे 1, या लिख देंगे 1। अब देखो 7 एकम 7, 7 पंचे 35, कितने आ जाएंगे 7 पंचे 35, ये 5 बचा, इस 5 का यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट का गुना इससे करेंगे, तो कितना आएगा 7 पंचे 35 हो जाएगा, फिर से 35 आ गया,
इस 5 का गुना 1 से कर देंगे तो 5 आ जाएगा। इस 5 का गुना इससे कर देंगे 5 एकम 5, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 5। समझ में आया। सबसे पहले हमने नंबर लिखे डिजिट, 7 का गुना 1 में क्या 7 आया। 2 डिजिट का आता है, 2 डिजिट का आता है तो हमें यूनिट डिजिट को लेना है। यहाँ से 7 पंचे 35 किया, ये पीछे के अंक लिया 5, 5 का गुना 7 में कर दिया, 7 पंचे 35 फिर ये 5 का गुना 1 से किया 5, 5 का गुना 1 से किया 5, आंसर आ जाएगा 5। तो ये 1 बाय 1 के रूप में हमें समझना चाहिए। तब जाके वो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाते हैं। अब देखो मल्टीपल वाले तो क्वेश्चन हमें समझ में आ भी गए और 2-4 क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं। देखो अगर साधारण सा कोई क्वेश्चन आता है 21 8 गुना 7 22 11 में इकाई का अंक ज्ञात करो। इकाई का अंक ज्ञात करोगे तो कैसे ज्ञात करोगे बताओ मुझे, कैसे ज्ञात करना है। देखिए सर यहाँ तो 7 लिखा है तो 7 लिख दिया, यहाँ सर 1 लिखा है तो 1 कर दिया, यहाँ सर 7 लिखा है तो 7 कर दिया, वहाँ देखो 1 लिखा है तो 1 कर दिया कि नहीं, पीछे 0 लिखा। जैसे 0 के साथ सब आ गया मतलब इसकी कहानी ख़त्म। 0 के साथ जिसका भी गुना हो जाए वो डायरेक्टली 0 हो जाता है। जब 0 यूनिट डिजिट आ गया तो माई के लाल के नंबर की कोई औकात नहीं, उसका आंसर तो 0 ही आने वाला है, 0 आएगा। ठीक है, 1 बाय 1 आपके माइंड में आप स्टेप बाय स्टेप जो है देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ओके, बिल्कुल फ्री क्लासेस है सी सेट की। अगर आप कहीं से पेड कोर्स लेते हो तो करीबन आपको 15-20 एक हज़ार रुपये इसके देने पड़ेंगे सी सेट के। तो यहाँ पर तो फ्री क्लासेस है और ऐसा नहीं कि कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, क्या कुछ क्वालिटी उसमें वही पढ़ाएंगे ना। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं 5वां, ये तो मैंने ऐसे बता दिया। देखो चौथे नंबर का क्वेश्चन देखो 1 2 3 4 5 प्लस, ठीक है 5 6 7 8 9 प्लस 6 3 2 1 4 प्लस 5 4 3 2 1 प्लस 1 5 6 4 7 8 9 5 6 2 1 5 2 3 4 में इकाई का अंक ज्ञात करो। देखो इस क्वेश्चन में आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक देखो ये 5 है, ये 9 है, ये 4 है, ये 1 है, 7 है, ये 2 है और ये 4। पाँच और ये कितना लिखा है 9, क्या लिख दिया मैंने 9। यह लिखे देखो 4, ये प्लस, देखो जैसा लिखा चिन्ह वही लिखना है। यहाँ लिखेंगे 1 क्योंकि आप प्लस का है, फिर आप प्लस के बाद 7 प्लस के बाद 2 2 के बाद 4। देखो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, यूनिट डिजिट लेना है। जोड़ते चले जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये कितने हैं 5 5 और 9 कितने हो जाते हैं, 5 और 9 हो जाते हैं 13। 13 और 4 को अगर मैंने जोड़ दिया, 13 और 4 कितने हो जाएंगे बताइए मुझे, 17 हो गए सर। कितने हो गए 17। 17 और 1 कितने हो जाएंगे, प्लस किया तो 18। कितने हो जाएंगे 18 हो गए। 18 और 7 को जोड़ दूंगा मैं तो कितने हो जाएंगे बताओ, 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 25। ये 25 और 2 जोड़ दूंगा तो कितने हो जाएंगे 27 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। एक सेकंड, कितना जाएगा 27 हो जाएगा। और 27 और 4 जोड़ दूंगा तो कितने हो जाएंगे आपके 31 हो जाएंगे। अब एक बार मेरे हिसाब से क्वेश्चन में कुछ गलत हुआ होगा, थोड़ा सा अपन चेक कर लेते हैं उसको 2 मिनट। 9 4 1 मिनट, नंबर गलत लिया क्या मैंने, यहाँ तो ठीक है
1 सेकंड 941724। एक सेकंड, देखो ये पूरा क्वेश्चन लिखा है, इसमें इकाई का देखो ये 5 लिखा है तो ये 5, ठीक है भाई 5 भी हमने लिख लिया। उसके बाद देखो ये 9 है, या 9 ये भी हमने कर दिया, ये भी सही है। अगर 4 है तो हमने 4 भी लिख दिया, ये भी सही है। ये 1 है तो 1 भी लिख दिया। फिर ये 7 है तो ये 7 भी मैंने लिख दिया, हाँ ठीक है सर। फिर ये 2 है 2 भी लिख दिया, 4 है 4 भी लिख दिया, ठीक है ये तो हो गया। अब अपने को क्या करना है, यूनिट डिजिट जोड़ना है। अब मुझे बताओ इन दोनों को अगर अपन ने जोड़ दिया कितने हो जाएंगे, 9 और 5 कितने हो जाएंगे, 9 और 5 14। हाँ इसमें शायद गलती हो गई मेरी, है ना, 14 हो जाएंगे। ये पीछे का 4 देखो, 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गया। 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। इस 9 और 7 कितने हो गए, 16 हो गए। पीछे के 6, 6 और 2 कितने हो गए, 6 और 2 पकड़ो, ये 8 हो गए सर। 8 और 4 कितने हो गए सर, 12 हो गए। हाँ 12 हो गए, और पीछे का बचा कितना, 2। और हमको निकालना क्या है, इस 2 को यूनिट डिजिट, क्योंकि हमें इकाई का अंक, क्योंकि ये 12 है, पीछे का अंक इकाई दहाई, तो हमें निकालना है ये इकाई का। तो आंसर कितना आएगा, 2। उस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने प्लस में कि मैंने शायद 13 जोड़ दिया था उसको, उसके लिए सॉरी, है ना। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए करा कि इनके किसी न किसी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, इसलिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं थीम पे। तो मन से भी क्वेश्चन होते, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन देखना है उसमें। कल दूंगा ना, आज दूंगा हम तो, मेरा बाप गया पैसे तो आ रहा है। चला इतना मत देखो यहाँ कितना लिखा है, 5 4 3 1, फिर मैं प्लस कर दूंगा 185 67, फिर प्लस हो जाएगा 32 514 प्लस 12 386 प्लस 87 651 प्लस 87 651, ये तो हो गया ना, एक सेकंड। 151 प्लस 89 56 8 प्लस 12239 में इकाई का अंक बताओ। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला कि इकाई का अंक क्या होगा, इस क्वेश्चन को बताना है आपको। या देखो 1 लिखा है इकाई का अंक, इकाई यहाँ से स्टार्ट होंगे तो 1 लिख दिया, प्लस यहाँ कितना लिखा है 7, तो लिख दिया मैंने 7। यहाँ कितना लिखा है 4, तो लिख दिया मैंने 4। यहाँ कितना लिखा है 6 लिख दिया। यहाँ कितना लिखा है 1, तो 1 लिख दिया, प्लस यहाँ कितना लिखा है 8 लिख दिया। यहाँ कितना लिखा है 9। तो जो भी लिखा है नंबर, तो हमने क्या कर दिया, इन चीज़ों को 1 बाय 1 के रूप में लिख दिया, ठीक है। हमको यूनिट डिजिट बतानी है, प्लस बोला है तो प्लस। 1 और 7 कितने हो जाएंगे, 8 और 4 कितने हो जाएंगे 8 और 4 हो जाएंगे, यहाँ से मिलेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर यूनिट डिजिट उठाओ, ये 2 और 6 कितने हो जाएंगे, 8 और 1 9 और 9 18, पीछे के 8 आ गए, इस 8 और 8 16 आ गए, और पीछे का 6। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 6। समझ में आ गया। तो इसको बोलते हैं इकाई का अंक, इसको बोलते हैं इकाई का अंक। समझ में आ गया होगा आपके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते। अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन जब हमारे आएंगे तो उसके लिए थोड़े से हमें कंसेप्ट देखने पड़ेंगे। हाँ सर कौन से कंसेप्ट है वो बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बता देते। अगर मैं कंसेप्ट बता दूँ, समझना है अपने को। इसमें कंसेप्ट क्या दीजिए, कंसेप्ट दिया गया इसमें पहला नंबर का कंसेप्ट है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर आई हैव द कनेक्टेड। इस एग्जाम्पल के लिए अपन थोड़ा सा देख लेते हैं।
जैसे आप 1 लिख देंगे, यहाँ प्लस का अपन आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3 और मैं कर दूंगा प्लस का n। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा अपन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो कॉन्सेप्ट पूछा गया है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर, तो 1 + 2 + 3 + डेट प्लस n या n कर दिया मैंने कोष्टक में, n + 1 बटे में आ जाएगा 2। ठीक है, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या बतानी है आपको, संख्याओं का योग। ठीक है, तो ये इस टाइप का कंसेप्ट है। दूसरा एक और उसका फॉर्मूला है, वो बता देता हूँ मैं। ये क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर सम ऑफ स्क्वायर वर्गों का योग बताना है, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल क्या सेट होगा, जैसे कि मैंने बताया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डेश प्लस n का स्क्वायर बराबर कर दूंगा मैं, यह आ जाएगा n कोष्टक में n + 1 और कोष्टक में आ जाएगा 2n + 1 बटे में 6। देखो ये एक फॉर्मूला होता है। ये क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस डैश प्लस n स्क्वायर बराबर n कोष्टक में n + 1 कोष्टक में 2n + 1 6। ये क्या है? ये जो प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग। ये दो कंसेप्ट है। एक और कंसेप्ट लिखना है, तीसरा मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। तीसरा कंसेप्ट भी लिख लीजिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब प्लस डेश कर देंगे प्लस n का क्यूब इज, ये आ जाएगा n कोष्टक में आ जाएगा n + 1/2 केयर 2 आ जाएगा। तो ये भी होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर। तो 1 का, ठीक है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। तो इस टाइप से ये 3 हमारे कंसेप्ट है जो कि हम क्वेश्चन में लगाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। देखो प्रथम 110 प्राकृतिक संख्या के योग का इकाई का अंक बताओ। योग का इकाई का अंक क्या होगा? मतलब क्वेश्चन ने क्या बोला, इस क्वेश्चन को समझो पहले कि प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा। देखो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर की जो शुरुआत होती है स्टार्टिंग 1 से होती है, तो मैं लिख दूंगा 1 + 2 + 3 प्लस डैश करके अगर मैं लिख दूं तो 110 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। देखो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा है प्राकृतिक संख्याओं का योग आ जाएगा n कोष्टक में n + 1 बटे में आ जाएगा आपका 2। फार्मूला क्या है याद रखना, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के एक के लिए फार्मूला तो ये n कोष्टक में n + 1 बटे में 2 वाला। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर मैं मान लूँगा n बराबर 110 होगा। ये n बराबर क्या आ जाएगा? 110 मान लो आप। ठीक है, तो मैं रख दूंगा 110 कोष्टक में, ये n की जगह 110 है ना, प्लस का मैंने 1 कर दिया, जैसा बोला वैसा बटे में 2। अब देखो 2 से मैं इसको जैसे ही काटूंगा यह बचेगा 55 आ गया, तो 55 का गुना कर देंगे हम 110 और 1 कितना आएगा 11, 113। हमें क्या निकालना है? इकाई का अंक निकालना है। तो अब इतना बड़ा करोगे तो कहीं के आंसर तो दुविधा देगा, तो आप ऐसे भी लगा सकते। देखो 1 1 1 इसका गुना कर देंगे 55 से। देखो मैं बताता हूँ, कर दिया 5 एकम 5। अब मुझे पता 5 एकम 5 करेगी, इसके बाद ये क्रॉस लग जाएगा यहाँ पर,
ये पूरी संख्या कंप्लीट होंगी। ये 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर इसका करोगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5, इसको जोड़ दोगे। हमें इकाई क्या अंक से इसको जोड़ दिया 5। हमें इससे मतलब है, ये आगे क्या आ रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें इकाई का अंक से मतलब है। तो ये आ गया हमारा 5। कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा 5। क्वेश्चन क्या बोला कि प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा मेरे भाई। तो इस टाइप से आपको करवाना है, ठीक है। इसकी जगह और कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप सिर्फ बस नंबर रख दीजिए और सॉल्व करते चले जाइए, तो आपको समझ में आ जाएगा। और फार्मूला है हमारा, इस फार्मूले का अगर यूज़ आपने कर लिया तो आपको और इजीली आ जाएगा, और इजीली आ जाएगा। तो ये हमें कंसेप्ट आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। निम्नलिखित व्यंजक का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। अंतिम अंक जो है वो ज्ञात करना, अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन क्या लिखा वो तो बता दीजिए। हाँ, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस डैश 32 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। वन सेकंड। एक सेकंड। देखो, अब मैंने इसके लिए कंसेप्ट रखा था, हमारा एक फॉर्मूला था जिसे हमें करना था। अगर हम इस फॉर्मूले को या इस कंसेप्ट को अगर करते तो हमें कहीं ना कहीं समझ में आ जाता। देखो, इसके लिए एक फार्मूला रखा था अपने, अभी भी सॉल्व किया था कि भाई वर्ग का है, संख्या का वर्ग क्या होता था। अभी फार्मूला अपन ने सॉल्व किया था n कोष्टक में n+1, फिर कोष्टक में आ जाएगा 2n+1 बटे में आ जाएगा आपका 6। अब बड़ी संख्या n है तो मैं मान लूँगा n बराबर 33 होगा। रख दो 33, और यहाँ n+1 33 और 1 कितने आ जाएंगे 34। ये 33 का गुना 2 में कर दो आप, 33 गुना 2 + 1। बेसिक से चालू करेंगे, बेसिक से समझेंगे हम 6, ठीक है। 33 गुना 34, 33 का गुना 2 में कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। 66 और एक जोड़ देंगे उसमें तो कितना आ गया यहाँ पर 67 आ गया। आया कि नहीं आया 67 बटे में क्या आ गया 6। हमें क्या निकालना, अंतिम अंक क्या होगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं कि आंसर क्या होगा। तो अंतिम अंक अगर मैं यहाँ पर जोड़ दूँ, देखो ये 3 है 4 है 7 है, तो 7 दून 14 थे 7 चौक 28 हो गया। देखो यहाँ पर कितना हो गया, जैसे मैं अंतिम अंक लेता हूँ, जैसे 3 गुना 4 गुना 7, 7 दून 14 7 चौक 28, ये 8 आ गया। 8 दून 16 28 8 चौक 32, कितना आ गया 32। तो 32 मल्टीप्लाई में 6 आ गया, 32 मल्टीप्लाई में 6 आ गया। एक सेकंड 2 मिनट, इसको डिलीट कर दो, एक सेकंड। देखो अपन इसको सॉल्व करते, अगर मैं इसको 6 से काट दूं, एक सेकंड, देखो क्या लिखा है 33 गुना 34 मल्टीप्लाई 67 बटे में 6 आ गया। अब 6 यहाँ पर आ गया। अब 6 को काटूंगा तो यहाँ कितना बचेगा, प्लस के 3 बचेंगे, 30 तक कंप्लीट कट गया। ओके सर, अब 6 को काटूंगा 30 तक कंप्लीट कर जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर मल्टीप्लाई का, प्लस के कितने बच जाएंगे यहाँ पर 4 बच जाएंगे, है ना। फिर मल्टीप्लाई का यहाँ 6 से काटूंगा 6 कट जाएगा, प्लस का 1 बचेगा। हाँ सर ये भी चाहिए। तो आप मुझे बताओ, ये 4 का गुना 3 में करेंगे, 6 दूँ 12 18 आ गए, 18 आ गए। तो मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 9 यूनिट डिजिट। कितना आ जाएगा 9 यूनिट डिजिट आ जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो 1 बाय 1 के रूप में हम समझेंगे। तो इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालना है तो ऐसे निकाल ले। इसका कंसेप्ट नंबर 2 और है, मैं आपको और बता देता हूँ। इससे नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी है वो, इसको समझो। कंसेप्ट नंबर मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए पावर है,
ये तो हो गया। अपन थोड़ा सा मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं ना, उसके लिए ये तो ख़त्म हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उसके लिए मैं बता पावर। अगर पावर ऑड रहे या इवन रहे, ठीक है, ऑड और इवन। अगर मान लीजिए कोई संख्या 4 है, ठीक है, ऑड अगर मान लो 4 है पावर में, इवन में 6 दिया है भाई, वो होता है ना। इवन अगर मान लीजिए पावर में ऑड में 4 दिया, इवन में 6 दिया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे कि यहाँ पर 9 नंबर दिया है और ऑड अगर दिया है 9 और इवन 1 दिया है, होता है नंबर निकलते, ठीक है। अब समझते देखो, जैसे अगर मैं बोल दूँ 4 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, 4 होगा। 4 की पावर 2 का मतलब 4 चौक 16 होगा। 4 की पावर 3 मतलब 4 16 सोचो 64 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो मुझे बताओ, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है यार, है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये चलता है। अगर मान लीजिए 4 मैंने बोल दिया आपको कि क्या है, ओड है। 4 अगर ओड होगा तो आपका यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? तो मैंने पहले बोला कि 4 है, 4 में जो भी ये पावर होगा, और बोल रहा है ओड है। ओड मतलब ओड नंबर समझता है कि नहीं होता भाई? इवन और ओड में क्या अंतर होता है, वो तो हमें पता होना चाहिए ना, ठीक है। अगर यहाँ पर ओड नंबर होगा तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा वो बताओ मुझे। हाँ सर, 4 हो जाएगा। ओड का मतलब क्या होता है? विषम, ठीक है। देखो दिखा है 4 की पावर, जैसे आप लिखा है 4 की पावर 1 बराबर, तो यहाँ यूनिट डिजिट कितना आ गया आपका? आंसर 4 आ गया। समझ में आ गया? और ये बोला था 4 की पावर अगर 2 होगा, अगर 4, ये जो ओड नंबर है, इस 4 की जगह पर इवन दे रहा है, वो इवन की जगह देगा तो आंसर कितना होगा? 6। आप कैसे समझेंगे? 4 की पावर 2 दे दिया, बताओ यहाँ पर क्या होगा? 4 चौक 16, 16 का 6 का यूनिट डिजिट आ गया 6। ऐसा समझ में आ गया ये? अब ये हो गया। अब इसी में एक कंसेप्ट ये आपको लिखना है। अगर 9 ओड लिखा है, 9 क्या लिखा है? ओड। 9 ओड लिखा है, यूनिट डिजिट क्या होगा? तो 9 की पावर यहाँ पर आ गया, 9 आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 1 आ गया तो इवन आ गया, मान लीजिए, सॉरी इसकी जगह इवन आ गया, मान लो क्या आएगा? मैं आपको ट्रिक बताता है इसकी भी। जैसे 9 की पावर अगर अपन 1 करते हो तो 9 आ जाएगा। 9 की पावर अगर मैंने 2 कर दिया तो कितना आ जाएगा? नामा नामा 81, है ना। तो इसका मतलब उसने क्लियर बोल दिया, अगर मान लीजिए 9 की पावर में अगर सम आता है, सम कोई भी नंबर, जैसे ये 2 आ गया, जैसे यहाँ पर 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया, 0 आया, तो इसका आंसर यूनिट डिजिट क्या होगा? आंसर 1 होगा। अगर 9 की पावर में विषम नंबर आता है, जैसे 1 आया, 3 आया, है ना, 5 आया, 7 आया, 9 आया, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 9 होगा। करके देख लेना, है ना, नहीं विश्वास होगा। जैसे देखो 9 की पावर 1 आया, ये क्या विषम है, तो आंसर 9, ठीक है। 2 हमारे 81, पीछे का 1 देखो आ गया। तो ये कुछ नंबर होते हैं जो हमें समझना है। ऐसे तो सॉल्व हो ही जाएगा, पर हमें समझने से मतलब है यार। चलो ये भी हो गया। अब थोड़े से हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 259 की पावर कितना दिया है यहाँ पर? 53 दिया है, और 53 की पावर क्या दिया है यहाँ पर? 5 दिया है। में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक मतलब उसकी पावर वो बोलता चला जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा वो बताइए, है ना। ये बड़ा चिंता का विषय, ठीक है ना, निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो मुझे बताओ, जब इस क्वेश्चन को अगर अपन सॉल्व करेंगे, तो कैसे निकलेगा इसका आंसर? सबसे पहले तो मैं लिख दूंगा आपको जो प्रश्न है वैसे लिख दूंगा, 259 की पावर 53
ठीक है, उसकी पावर 5। ठीक है सर, फिर मैं क्या करूँगा, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ूंगा। कैसे, देखो यहाँ पर अगर आप देखते हो इतना जो नंबर है ना, ये इतना वाला, इसको थोड़ा लिख लो इधर, 53 की पावर 5। ठीक है, ये भी लिख लिया। फिर क्या करेंगे सर बताइए, फिर अपन क्या कर देंगे, ये लास्ट वाला नंबर हमारा 9, ये डैश यहाँ लिख दूंगा मैं 9, इसकी पावर कर दूंगा मैं ओड। भाई ओड का मतलब क्या होगा, मुझे ये बताओ, ये जो नंबर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ का ओड है। ओड मतलब 5 और 3 क्या विषम का नंबर दिखाई दे रहा है, विषम है। ठीक है, वो कुछ भी हमको कोई लेना देना उससे। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ओड है। जब ये ओड आ गया, जैसे भाई 9 की पावर 1 हो सकता है, 9 की पावर आपका 3 हो सकता है, 9 की पावर आपका 5 हो सकता है। तो मैंने रूल बताया था, आंसर कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 9 एक कम 9 हो जाएगा। 9 का 3 का कर लेना, तो देखो 9 गुना 9 गुना 9 करके देख लो एक्सप्लेन, नामा नामा 81, 1 का गुना 9 में करना तो 9 आ गया यूनिट डिजिट। तो उसी प्रकार से मतलब ये कितनी खिचड़ी करने की जरूरत नहीं, आंसर आ जाएगा 9। ठीक है कि नहीं, ठीक है, बहुत आसान। ओके, यहाँ पर ही खेल खत्म हो गया इस क्वेश्चन का, पोस्टमार्टम कर दिया इस क्वेश्चन को अपन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 को क्या करना है, 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373 के योगफल के इकाई का अंक क्या होगा, कि विकाई का अंक क्या होगा। क्या बोला है, 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373 के योगफल के इकाई का अंक क्या होगा। इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करके बता दूं तो आंसर क्या होगा वो बताओ। क्वेश्चन आप देखो, इकाई का अंक देखो, पहले ये इकाई का अंक है और ये इकाई का अंक। सबसे पहले आपको इकाई के अंकों को उठाना है, बाकी हमें उनसे कोई लेना देना है क्या नंबर है क्या नहीं। ठीक है, इकाई के अंक को उठाओ, क्या है देखो यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 4, तो लिख दिया मैंने 4। अब मुझे पता पीछे का अंक कितना है 2 है, 2 मतलब सर ये सम है ना, तो यह ऊपर लिख दिया मैंने सम मतलब यहाँ लिख भी दिया है 2 है पीछे। ठीक है, यहाँ कितना है 4, अरे पीछे कितना लिखा विषम कितना है 3, तो कोष्टक में लिख दिया 3। समझने के लिए अभी थोड़ा समझो, देखो सम के लिए मैंने बताया था आपको, अगर 4 की पावर 1 रहता है तो 4 एकम 4 होगा, 4 की पावर 2 होगा तो 4 चक 16 हो जाएगा, पीछे का 6 है ना। मतलब ये संख्या कौन सी है विषम, ये 2 कौन सा है सम। तो यहाँ बोल रहा है ये सम है, सम के लिए हमने चुना क्या था 6 और विषम के लिए सुना था हमने 4। इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10 और पीछे का 0 लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। क्या जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा 0। तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। 100% आपकी खोपड़ी में जो है बैठने का काम करेगा मैथमेटिक का यूनिट डिजिट। और इसी टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना कैसे है। समझ में आया। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, अब देखो एक थोड़ा सा क्वेश्चन बता देता हूँ। एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 कि जो हमारी आत्मा है ना परमात्मा में विलीन हो जाएगी। कौन सा क्वेश्चन बता दीजिए। जैसे यहाँ दिया है, जैसे मैं नीचे लिख देता हूँ क्योंकि नंबर ही बहुत बड़ा है वो। ये क्वेश्चन है 64। ठीक है, ठीक है 64 की पावर देखो 64 एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार, देखो 3 बार, 4 बार और ये 5 बार। सोचो कितना लंबा पहाड़ बना दिया भैया। ऊपर के ऊपर चलती चले जा रहा है, इकाई का अंक बढ़ती चला जा रहा है। ओके, का अंतिम अंक
क्या है? क्या बोला यहाँ पर? का अंतिम अंक क्या होगा? मतलब 64 है, उसकी पावर देते चला गया वो, ठीक है। का अंतिम अंक क्या हुआ? अब मैंने आपको क्या बताया कि पीछे क्या लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, तो मैंने लिख दिया मेरे भाई 4। अब ऊपर की सीढ़ियाँ कितने भी आगे बढ़ते चले जाओ, तो मैंने आपको बोला था यहाँ से जो नंबर दिखाई दे रहे सब नंबर क्या है? इवन है। इवन मतलब सम है। पावर क्या है? सम है। जब सब सम है तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को। ट्रिक बताई थी, पीछे का नंबर देखो कितना है? 4। मैंने बताया 4 की पावर 1 होगा, अर्थात ये विषम होगा। 4 एकम 4, 4 की पावर 2 होगा, यानी ये सम है। ये सिर्फ 4 और 9 वाले कैटेगरी वाले क्वेश्चनों के लिए, नहीं तो तुम बोलोगे हर क्वेश्चन के लिए भैया ऐसा नहीं है, हर क्वेश्चन के लिए पैटर्न उसका अलग है, उसको अलग से सॉल्व करेंगे। अब ये 2 क्वेश्चन ही ज़्यादा रिपीटेड होते हैं एग्जाम में, इसलिए इनको एक्सप्लेन करवाया जा रहा है। अब ये 2 सम है, तो 4 चौक तो 16 हो गया। पीछे देखो, पीछे आ गया, आया कि नहीं आज? तो यहाँ पर आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। काय को इतना माथे पच्ची करे कि क्या आएगा और क्या नहीं। आंसर कितना आएगा? 6। ठीक है, बहुत आसान। अगला क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है? 259 की पावर 64 और 64 की पावर 53, क्या बोला है? का अंतिम अंक क्या होगा? क्या बोला है वो? अंतिम अंक क्या होगा? देखो, अंतिम अंक क्या होगा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे ज्ञात करेंगे आप? 259 की पावर 64, 64 की पावर 53 का अंतिम अंक क्या होगा? मुझे बताइए, यहाँ पर कितना दिया है? 9 दिया है। हाँ ठीक है भैया, ये रख दिया मैंने, 9 कर दिया। अब मैंने क्लियरली आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ वो देखना आपको। यहाँ से तो 64 है, यहाँ तो ये सम नंबर है ना, सम है। इसके बाद वो कोई भी लंका धन हो जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। यहाँ क्या है? यहाँ देखो, उसके बाद वो कुछ भी हो जाए, सम आ जाए, विषम आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखो पहले, ये क्या आ रहा है? सम आ रहा है। तो क्या आ रहा है? सम आएगा। ठीक है सर, उसको देख लेते। अब यहाँ पर सम आ गया तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर सम, क्योंकि 64 की पावर, ये जो 53 वाला कंडीशन दिया है, ये सम दिया है, इवन दिया है। तो सम में मैंने बताया था 9 की पावर 1 मतलब ये तो विषम हो गया, मतलब 9 हो जाएगा। 9 की पावर 2 मतलब 81 हो जाएगा, पीछे का 1 आ गया, मतलब ये सम आ गया। आया कि नहीं आया? उसी प्रकार 9 की पावर मैंने 2 कर दिया, अर्थात 81 आ जाएगा, पीछे का 1 आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1। समझ में आया? तो इस टाइप से हमें जो है क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम, जो कि बेहतरीन क्वेश्चन है और खतरनाक अंदाज में उसको सॉल्व करवाना है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन दिया है, अब जैसे याद दिया है 54 की पावर यहाँ जाएंगी 53, और 53 की पावर यहाँ जाएंगी 52, और 52 की पावर आ जाएगी यहाँ पर 51, और 51 की पावर यहाँ पर आ जाएंगी 15। ये अपन थोड़ा 12वें नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा 54 की पावर यहाँ आ जाएगी 53, 53 की पावर 52, 52 की पावर यहाँ आ जाएगी अपनी 51, ठीक है। 51 की पावर आ जाएगी 49। अब इतना बड़ा नंबर दिया है, क्या पूछा है? अंतिम अंक क्या है? क्या पूछा क्वेश्चन ने? अंतिम अंक क्या है? जब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे अंतिम अंक क्या है, पहले हमें देखना है यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन देख लिया हमने, ठीक है।
तो मैंने लिख दिया 54 लिख दिया। अब यहाँ से यहाँ तक अगर अपन देखिए ये वर्ड देखना है, 53 है तो ये क्या है, विषम है, इसको टारगेट करना है हमें, ठीक है। तो ये टारगेट है, यहाँ लिख दिया मैंने, इसकी पावर विषम है। तो हमें किसका निकालना, सिर्फ इकाई का अंक निकालो। तो 4 की पावर विषम। अब विषम में जैसे मैंने बताया 4 की पावर 1 मतलब क्या होगा, 4 हो जाएगा। 4 की पावर 2 मतलब 4 चौक 16, ये विषम आ जाएगा और ये सम आ जाएगा। आया कि नहीं आया। तो विषम में क्या होगा, तो विषम में मैंने क्लियरली बताया कि 4 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। कितना भी लंबी बड़ी सीढ़ी दे दिया जाए तो उस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है वो हमने देख लिया। देखो अगला क्वेश्चन हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो बाकी की जो क्लासेस होने वाली हैं हम कल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, बेहतरीन लगा होगा तो आप वीडियो अगर पहली बार आए होगे तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जो भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। बने